हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 11 चैप्टर 7 रोटेशनल मोशन के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। इन द प्रीवियस सेशन वी हैव डिस्कस्ड दिस फार्मूला टाउ इक्वल टू आई अल्फा, एल इक्वल टू आई ओमेगा। फिर हमने एक एरियल वेलोसिटी का फॉर्मूला भी देखा था, भूल गया मैं। डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू एल अपॉन 2m। इसको तो कैसे भूल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज जो हमारा इंटरेस्ट है वो आई में है। इसमें इंटरेस्ट है आई मतलब मैं और इंटरेस्ट इन द आई मीन्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द न्यू क्वांटिटी एंड दैट क्वांटिटी इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। सोचो कि आपको एक इतना सा रोड दिया है और आपको बोला है, क्या बोला है बच्चों, कि इसको पकड़ के घुमाओ। क्या करो? घुमाओ, ठीक है। दूसरा बोलता हूं, आपको इतना बड़ा रोड दिया है और बोला, क्या बोला कि भैया इसको घुमाओ। पहले आप जो मैं बोल रहा हूं ना वो अच्छी तरीके से समझने की ट्राई करो। क्या होगा क्या? अच्छा, यही रोड आपको ऐसे दिया गया है, ऐसे दिया गया है। अच्छा, थोड़ा क्या मैंने छोटा बना दिया, चलो लंबा कर देता हूं, ठीक है। और आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है। आपने एक हाथ यहाँ रखा हुआ है और दूसरा पीछे है और आपको बोला है कि भैया आप घूमो रोटेट करवाना है बच्चों, ठीक है। अभी क्या होगा, ये रोड आपसे इजीली घूम जाएगा। या तो अगर ऐसा छोटा रोड समझिए टीचू, और इसको आपको बोला गया है घुमाने को, तो आप बोलोगे चलो कोई बात नहीं, चलो घुमाते हैं। ये भी घूम जाएगा, ये भी घूम जाएगा, ये भी घूम जाएगा, मीन्स इट गेट रोटेटेड, राइट? Okay, and think like that you are continuously rotating it continuously and it is asked to stop it. दोनों केस आप स्टडी करो। क्या क्या मतलब कि आपको क्या फील आया? आपने कुछ सोचा क्या? शायद सोचा होगा कि ये जो है छोटे रोड्स, ओके, इसको रोटेट करवाने के लिए आपको मतलब कि कम वर्क करना पड़ा। और रोटेट जब स्टॉप करना, रोटेशन कर रहे थे जब स्टॉप करना था, तब भी आपको मतलब कि इतना ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ा। लेकिन इस केस में, ये वाले केस में, यू रिक्वायर मोर फोर्स, ओके, मोर वर्क, okay, more energy to rotate it, to start to rotate it and to stop to rotate it, okay। यही तो बात है बच्चों। ये रोड है, इसका मास सोचो, ये जो रोड है ना, इसका मास सोचो 1 किलोग्राम, ठीक है। इसका मास है 3 किलोग्राम, इसका मास है 6 किलोग्राम, इसका मास भी क्या है 6 किलोग्राम। अभी ये इस दोनों को कंपेयर करो, 6 किलोग्राम 6 किलोग्राम को, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हमें थोड़ा सा मतलब कि इजीनेस लगा और यहाँ पर थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम हुआ। तो ये जो प्रॉब्लम हुआ ना, ये जो प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की, प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट change in angular motion, property of object to resist change in angular motion is called moment of inertia of object. Moment of inertia, moment of inertia of object, okay। and what is the symbol? I। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल आई है और कई कई बार इसको शॉर्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एम आई ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसा भी बोला जाता है।
अब तो हम एम आई ही लिखेंगे, ठीक है, समझ में आया। प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट, रेजिस्ट क्या, रेजिस्ट चेंज, एंगुलर मोशन। लीनियर में क्या था, लीनियर में, लीनियर में वो काम को कौन करता था, मास, टू रेजिस्ट द लीनियर मोशन। अगर बड़ा सा भारी ऑब्जेक्ट है, उसको अगर आपको मूव करवाना है, ठीक है, तो क्या करना होगा, आपको ज्यादा फोर्स लगाना होगा। और वो आ रहा है जोर से, तो उसको स्टॉप करना है, तब भी आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। छोटा मास है तो सब कुछ मतलब कि इतना ज्यादा फोर्स आपको नहीं लगाना पड़ता। तो वहां पर सिर्फ मास था, दैट मास इज दैट क्वांटिटी, मींस वी आर सेइंग दैट एज अ इनर्शिया। इस मास को हम क्या बोलते थे, इनर्शिया। इनर्शिया इज दैट property of body which resists the change in linear motion, means either to rest to move motion or from motion to rest। और यहाँ पर कौन सी चीज है वो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। चलिए इसका सिंपल फॉर्मूला मैं आपको बोलता हूँ। पहले हेडिंग लगाइए, एम आई ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, एम आई ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ओके, सबसे पहले आज तो बहुत सिंपल सिंपल करेंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और वैसे भी सब सिंपल होता चला जाएगा, सिंपल से हार्ड की ओर जाओगे तो हार्ड भी उतना हार्ड नहीं लगेगा। This is the object is having mass m, and is here is the AOR. What do you mean by AOR? Axis of rotation. Axis of rotation, and the distance of that mass is the r, and this mass is rotating about this axis of rotation like this. Okay, then see, now I'm not saying, means I'm not writing the sentence that let us consider a point object of mass m at a distance r from axis of rotation. Okay, ये आपको समझ में आना चाहिए। I object, I object, I object means what? Moment of inertia of object. What will be the I object? Formula is that mass, mass into distance from AOR, mass into distance from AOR square. Okay, here it is mass m and distance is the r, so m r square. So what is the formula for the moment of inertia? I is equals to m r square. What is the SI unit? SI unit is kilogram meter square. Okay, it is tensor quantity. It is tensor quantity. Okay, if it is asked that whether it is vector or scalar, if you have only two options, then choose the scalar. But in more generalized view, if it is asked that which type of quantity is it, vector, scalar or tensor, then it is a tensor quantity. Why? Because it follows, sorry, it changes, sorry, it has a direction. It has a direction means what? With direction it changes. Sorry, it changes with changing in sense of rotation, sense of rotation. But do not follow, but do not follow, क्या follow नहीं करती, vector rules, but do not follow vector rules, vector रूल्स। ओके, याद रखना अच्छी तरीके से। बच्चों आप रिवीजन करो, रिवीजन करो। ऑनलाइन में क्या होता है कि क्वेश्चन आंसर इतना नहीं हो सकता है, इसकी वजह से ऐसा में भी पॉसिबल है कि आप इतना पढ़ ना पाओ, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप मैक्सिमम रिवाइज करो बच्चों, जितना आप रिवाइज करोगे उतना आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे, ठीक है। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो उतना वीक होते चले जाएंगे।
ठीक है, आप जितना सोच रहे हो उतना ये खेलने वाला इजी नहीं है बच्चों। 10th चला गया, ये 11th है, और ये तो फिर रोटेशनल मोशन है। अगर किसी को पूछा जाए अच्छे फिजिसिस्ट को सॉरी, कि 11 12 में सबसे हार्ड चैप्टर कौन सा है, तो वो बोलेंगे रोटेशनल मोशन। ठीक है, मुझे भी इस चैप्टर को, मैं जब 11 12 में था तब पढ़ने में बहुत डर लगता था। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जितना आप रिवाइज करोगे बच्चों उतना इजी रहेगा आपके लिए, उतना फ्रेंडली रहेगा। अदरवाइज आप लास्ट तक 11 12 कंप्लीट हो जाने तक इस चैप्टर से डरोगे, बोल दे रहा हूँ। ठीक है, ओके, चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं। मुझे ये दिमाग में आया इसलिए मैं बोल दिया। इट चेंजेस विथ चेंजिंग इन सेंस ऑफ रोटेशन बट डू नॉट फॉलो द वेक्टर रूल्स। इसीलिए इस क्वांटिटी का नाम मैंने क्या रखा है, मैंने तो नहीं रखा, इसका नाम है टेंसर क्वांटिटी। विच टाइप ऑफ क्वांटिटी? टेंसर क्वांटिटी। नाउ इट डिपेंड्स ऑन, it depends on, it means what? Moment of inertia. It depends on one axis of rotation। किस पे डिपेंड करेगी? एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैं आपको बोलूँ एक चीज बच्चों, ये सिलेंडर है, देखिए अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है और आपने इस तरह इसको रोटेट करवाया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ अलग आएगी। और अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है और आपने इसको ऐसे रोटेट करवाया तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ अलग आएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर आपने चेंज किया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट, मास डिस्ट्रीब्यूशन किस पे डिपेंड करेगी? मास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। एंड देन डिस्टेंस ऑफ मास, डिस्टेंस ऑफ मास या तो ऑब्जेक्ट, ओके, स्पेशली डिस्टेंस ऑफ मास और ऑब्जेक्ट फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैं आपको समझाता हूं, देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास सोचिए m है, ठीक है, और ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ ऐसे घूम रहा है, ये डिस्टेंस कितना है? r। So what is the formula for the moment of inertia? I equal to mr square. But if I say that this is the axis of rotation, okay, and the distance is the r dash, then what will be the moment of inertia? The moment of inertia will be m into r dash square. It will be less. See, as the mass and this axis of rotation come nearer, the moment of inertia decreases. Okay, and if you rotate here from here, point object, okay, then mass is on the axis of rotation, so its moment of inertia is 0, okay, means what? See, and it is the same thing as we have discussed earlier. Earlier means here center of mass is here, so it is somewhat far. Here center of mass is here, and here center of mass is here. But don't think that here center of mass is here and axis of rotation is this also, so moment of inertia 0. No, it's not like that. It is true only for point object. Which type of object? Point object. And you can see this rod, it is not a point object. ये point object नहीं है। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला की अगर बात करें, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देन इट इज मास का क्या होगा? m1 फिर l2 t0, m1 l2 t0। समझ में आया आपको थोड़ा थोड़ा? ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सोचिए कि ये ऐसा है, ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1, ये ऑब्जेक्ट है इसका मास है m2, ये ऑब्जेक्ट है इसका मास है m3, और ये ऑब्जेक्ट है इसका मास है m4। ओके, फाइन। Now this distance is the r. Suppose this distance is the r and this distance is also r. Okay. Now suppose I am assuming that they all are connected, right? They all are connected. Okay. This rod, this red line does not have any mass. Consider like that. And I am rotating them from here. I am rotating it from here. So this is the moment of inertia. So what will be the moment of inertia? m1, it is on the axis of rotation. So m1 into 0 square.
plus m2. m2, now what is the distance of m2 from axis of rotation? R. So m2 into r square plus m3, what is the distance of m3 from axis of rotation? So it is a r plus r, so 2r. So here 2r whole square plus m4, what is the total distance? 3r. So you can say m4 into 3r whole square. So what will be the answer? m2 into r square plus 2 to the 4. So 4 m3 r square plus here 3 3 is 9, 9 m4 r square. Okay, this is the moment of inertia about axis number 1. Suppose this is the axis number 1, but suppose if you rotate it by this axis, this is axis number 2, then can you tell me directly what will be the moment of inertia directly? Yes, see m1 is at how much distance? R. So answer will be m1 r square. See it, if you consider it a minus r, then also you will get a positive answer here, m1 into r square plus m2 into 0 square. Why? Because m2 is on the axis, that's why. Okay, plus m3, m3 into r square, m3 into r square, and plus m4 into, now what is the distance of m4 from this axis? 2r. So means what? 4r square. Clear? Suppose if I consider m1 equals to m2 equals to m3 equals to m4 equals to m, like that. Suppose if I consider, then what may be the first answer? That will be the r square, means you can say here m r square plus 4m r square plus 9m r square. 9 plus 4 13, 13 plus 1 14. So answer is a 14 m r square. Okay, and what about this? This will be m r square. Okay, and this gets vanished. So here also m r square, and here 4 m r square. So 4 plus 1 5 plus 1 6, 6 m r square. See, system is that only. Okay, same system. What we have changed? We have changed only axis of rotation, and you can see that here moment of inertia is the 14 m r square, and here moment of inertia is the 6 m r square. See, I will explain that mass distribution is that if m1 is equals to m, m2 is equals to 2m, m3 is equals to 3m, and m4 is equals to 4m. And then after, if you calculate the moment of inertia, then also you will get the different answer. Clear to you? So in this way, you can say that moment of inertia is not only that m r square, it depends on the axis of rotation, it depends on the mass distribution, and it depends that how much mass far from the object is there. Okay, so general equation that for system of n masses, mi about given axis of rotation, mi about given axis of rotation, I equals to sigma m I r I square, where I running from 1 to n. Clear? Okay, give heading mi of solid body, mi of solid body. Okay, I am drawing here solid body. This is a, suppose this is a solid body. Okay, and this is the axis of rotation. See, axis of rotation can be this also, it can be this also, it can be this. Okay, any can be axis of rotation. Okay, अब टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, कुछ भी axis of rotation हो सकता है. Okay, I will write a sentence. Let mass of body, mass of
body equals to m. Okay. Now consider one particle here. Consider second particle here. Consider one particle here. Consider one particle here. Okay, you can consider many particle. I will consider four only. Okay, suppose it has a mass m1 and is having distance r1. Suppose this mass is a m2 and is having distance r2. What is this axis of rotation? And consider that it is rotating like this. Okay, fine. So this r1 will be this mass will perform circular motion. Yes, this mass will also perform circular motion. This is the m3 and this distance is the r3, and this will also perform circular motion. And suppose this is the mn. Okay, and it will also perform circular motion of radius rn. Okay, so second statement, consider given body, consider given body made up of n particles. How many particles? N particles. Therefore, I equals to m1 r1 square plus m2 r2 square. सबकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लो और उसको ऐड करो, r3 square up to mn rn square. ओके, ऐसा आएगा आंसर। इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो, क्या अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि एम आई आर आई स्क्वेयर वेयर आई इज रनिंग फ्रॉम 1 to n। ओके, देखिए एक चीज मुझे यहाँ पर स्ट्राइक हुई है कि ऐसा कंसीडर करो कि लेट सबका मास जो छोटे छोटे पार्टिकल है उसका मास सेम है। यहाँ कंसीडर करो लेट m1 equals to m2 equals to m3 equals to up to mn equals to m small m छोटा वाला। So what will be the answer? I equals to, you can say m, okay, r1 square plus r2 square plus up to rn square. Can I say like this? Yes. Then after, see, I am multiplying by small n and dividing by small n. Okay, just one adjustment only, r1 square plus r2 square up to rn square. Okay, now mn is equals to what? M is mass of one particle and how many particles are there? N particles. So mn is equals to m, and you can write here r1 square plus r2 square up to plus rn square divided by n। समझ में आया आपको कुछ? मैंने n से मल्टीप्लाई 1 से डिवाइड किया, ये जो मल्टीप्लाई वाला n था उसको कैपिटल M में कन्वर्ट कर दिया। ओके, ये आप किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए कर सकते हो। ओके, इज इक्वल्स टू में राइट करूंगा, क्या लिखूंगा मैं? एम के स्क्वायर। अच्छा, मैंने क्या लिखा? एम के स्क्वायर। ये के स्क्वायर क्या है? देखो मैंने के स्क्वायर किसकी जगह लिखा, आप अच्छी तरीके से अगर ऊपर और नीचे वाले फॉर्मूला को देखोगे तो आपको समझ में आएगा। मैं जनरल लिखना चाहता हूँ, देयरफॉर यू कैन से दैट के स्क्वायर, ये आई था ना, के स्क्वायर इज इक्वल्स टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। और k इज इक्वल्स टू अगर हम लिखेंगे तो k इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ओके बच्चों, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है इसका रेडियस ऑफ जायरेशन। किसका फॉर्मूला है बच्चों? रेडियस ऑफ जायरेशन। कई लोग गायरेशन बोलते हैं, कई लोग जायरेशन बोलते हैं। k इज इक्वल टू दिस। इसका अगर हम वर्ड में कन्वर्ट करें, ठीक है, डेफिनेशन वर्ड में लिखने की ट्राई करें, इसकी डेफिनेशन तो ये क्या है?
इट इज, इट मतलब रेडियस ऑफ जायरेशन। देखो, सबको प्लस करके डिवाइड बाय एन करना मतलब कि क्या करना, मीन निकालना। क्या निकालना, मीन। सब रेडियस को प्लस करके डिवाइड बाय एन किया है तो रेडियस का ही मीन निकाला है, लेकिन रेडियस का स्क्वायर करके उनको प्लस करके मीन निकाला है ना, और ऊपर से उसका क्या कर दिया है, रूट कर दिया है। तो ये क्या है, रूट मीन स्क्वायर। देखो स्क्वायर करके पीछे से मतलब कि नाम भले आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर। अब आपको ये याद कर लेना चाहिए, जब भी आर एम एस आए तो आप क्या याद करोगे, रूट मीन स्क्वायर। ओके, पर आपको देखना ये है, पहले स्क्वायर, स्क्वायर किया चलो, फिर उसका मीन, चलो मीन एडिशन करके डिवाइड बाय एन कर दिया, और जो भी आंसर आया उसको क्या कर दिया, अंडर रूट। इट इज अ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू of all particles distance, all particles distance from axis of rotation। एक चीज और भी है बच्चों कि I इक्वल टू एम के स्क्वायर है ना, I इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि के स्क्वायर इज इक्वल्स टू I अपॉन एम। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर k हमें लिखना है सॉरी, तो k इज इक्वल्स टू हम क्या बोल सकते हैं, अंडर रूट आई अपॉन एम। तो कई कई बार ये फॉर्मूला भी आपको हेल्प करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने में। फॉर एग्जांपल मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल दूं कि I इज इक्वल्स टू आपको दिया है एम एल स्क्वायर बाई थ्री। ठीक है, आगे आएगा, टेंशन मत लीजिए, अभी जस्ट एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा दिया है I इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई थ्री, फाइंड के। किसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना दिया है, आपको क्या फाइंड करना है, के। तो के इज इक्वल्स टू कैसे फाइंड करोगे बच्चों, तो के इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आई अपॉन एम। तो आई जो दिया है क्या है, एम एल स्क्वायर बाई थ्री अपॉन एम, एम कट गया, तो एल स्क्वायर बाई थ्री मतलब कि एल स्क्वायर का रूट एल और थ्री का एल बाई रूट थ्री। बच्चों डायरेक्टली जब भी आप ऐसा करो कि के को फाइंड करना है तो एम को सबसे पहले निकाल दो। पहला स्टेप क्या है, रिमूव एम। ठीक है, थियोरेटिकली अपने दिमाग में ही ऐसा करो, जब आई दिया हो और के फाइंड करना हो तब रिमूव एम। ओके, एंड देन आफ्टर टेक स्क्वायर रूट ऑफ रिमेनिंग टर्म, जो रिमेनिंग टर्म है उसका स्क्वायर रूट कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से। बच्चों मैं क्या बोल रहा था, एक चीज देखिए, हम वो डिस्कस कर रहे थे, पता है कि L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, उसमें मैंने डिस्कस किया था कि आई वन ओमेगा वन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई टू ओमेगा टू। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या है कि जब आई इंक्रीज होगा, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि सोचे कि आई थ्री है और ओमेगा फाइव है, फिर आई फाइव हो गया और ओमेगा थ्री हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि जब आई बढ़ेगा तब ओमेगा कम होगा, और जब आई कम होगा तब ओमेगा बढ़ेगा। वो स्केटिंग गर्ल्स होती है, स्केटिंग गर्ल्स, स्केटिंग गर्ल्स क्या होती है, जब अपनी बॉडी पूरी स्ट्रेच करती है बच्चों, क्या करती है, पूरी स्ट्रेच, उस टाइम पर उसका मास जो है ये क्या है, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, उसका मास डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब कि इस यहाँ पर यहाँ चला आता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है जिसकी वजह से उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है और वो स्टॉप हो जाती है। पर जैसे ही वो ऐसा कर दे, अपने हाथ पास में लाए, पास में लाए, ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो मास है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास आ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में डिक्रीमेंट आया। और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में डिक्रीमेंट आया तो ओमेगा में क्या आएगा, इंक्रीमेंट। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर बहुत जोरों से घूमेगी, बहुत जोरों से।
समझ में आया अच्छी तरीके से आपको? अच्छा, एक चीज और देखिए, सोचिए कि जो अर्थ है हमारी, ठीक है, ये उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है और आइस पूरा यहाँ पे जमा हुआ है, पोलर आइस, पता है ना आपको, यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, पोलर आइस, ठीक है। तो ये जो मास है और ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओके, आर अर्थ इज रोटेटिंग लाइक दिस थिंक, ओके, और ये क्या है, व्हाट इज दिस, पोलर आइस, पोलर आइस, ये नियरर है इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसी है, कम है, और ओमेगा कैसी है, ज्यादा, ठीक है, ओमेगा कैसी है, ज्यादा, या तो ये आई और ओमेगा है सिर्फ, ठीक है। अब कुछ ऐसा हो जाए कि पोलर आइस मेल्ट, polar ice gets melt gets melt and come at equator, वो पानी पानी जो है वो बह के इक्वेटर के पास आ जाए, नई सिचुएशन सोचो कि कुछ इस तरह हो जाए, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और पानी यहाँ पे आ जाए, ठीक है, पानी कहाँ पे आ जाए, यहाँ पे, तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, पानी है वो दूर चला गया, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, आई डिक्रीज हो गया, सॉरी आई इंक्रीज हो गया बच्चों, आई इंक्रीज हो गया तो कहने का मतलब ओमेगा डिक्रीज होगा, तो इसका मतलब क्या है, दैट अर्थ विल रोटेट विथ लेस स्पीड, अर्थ धीरे धीरे रोटेट करेगी, तो इसका मतलब क्या है, डे लेंथ विल इंक्रीज, डे लेंथ विल इंक्रीज, समझ में आया? क्यों? क्योंकि अर्थ धीरे धीरे रोटेट करती है तो उसकी स्पीड अगर कम है तो इसका मतलब है कि दिन जा ही नहीं रहा, अर्थ रोटेट ही नहीं हो रही है, समझ में आया कि नहीं? कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है that if polar ice get melt and come at the equator then what will be the changes in the day length will increase, और इसका अगर रिवर्स हो जाए तो ये पानी सारा इधर चला जाए तो देन डे लेंथ विल डिक्रीज, समझ में आया कि नहीं? बच्चों दो एग है, वैसे तो मैं एग खाता नहीं पर थोड़ा इंफॉर्मेशन रखता हूँ, वैसे तो मैं पीता नहीं फिर भी मैं ओके कोई बात नहीं, ये है रो एग, ये क्या है, रो एग, और ये क्या है, बॉइल्ड, ये है बॉइल्ड एग, ये रॉ एग है और ये बॉइल्ड एग है, आपको दोनों में डिफरेंस पता है? रॉ एग के अंदर पानी होता है, ओके, और बॉइल्ड एग के अंदर ये जेली बन जाता है, क्या बन जाता है, जेली, ओके। अब मैंने इस रॉ एग को क्या किया, रोटेट करवाया कुछ, और इस बॉइल्ड एग को भी रोटेट करवाया, बोथ गेट रोटेटेड, बोथ एग गेट्स रोटेटेड। बच्चों मुझे एक एग का आपको फैक्ट बताना है, ठीक है, हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में मतलब कि ये डिस्कशन का पार्ट नहीं है, बस मुझे ध्यान में आया इसलिए, अगर एग ऐसा है, आप अगर उसको ऊपर से मतलब कि ऐसे यहाँ से तोड़ने की ट्राई करोगे, कितना भी फोर्स लगा दो, ठीक है, चाहे ट्रक इसके ऊपर से चला जाए, बच्चों मैं मजाक नहीं कर रहा, ठीक है, अभी मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, ये अर्थ है, इसको ऐसे खड़ा रखा है और ऊपर कितना भी आप फोर्स लगा दो, इट विल नॉट गोइंग टू गेट ब्रेक, कभी भी ब्रेक नहीं होगा, लेकिन अगर वो एग ऐसा हो गया तो फिर आपने किसी के सर पे थोड़ा सा भी दे मारा टुचुक, देन इट विल गेट ब्रेक, यहां पर ब्रेक नहीं होगा, ठीक है, ओके कोई बात नहीं, मैंने क्या बोला था, खाता नहीं पर इंफॉर्मेशन रखता हूं। अच्छा, रॉ एग में है, उसमें पानी रहता है लिक्विड फॉर्म, और यहाँ पर जेली बन जाता है, बॉइल्ड एग में क्या बन जाता है, जेली, सो एज वी रोटेट वाटर विल कम एट इक्वेटर, और यू कैन से वाटर विल गो फार, वाटर विल गो फार, और यहाँ पर तो जेली है तो जेली के डिस्ट्रीब्यूट होने का कोई चांस ही नहीं है, so what you can say, see mass is the same, mass is the same, but here this mass is a far from the axis of rotation, so its moment of inertia is more,
and its moment of inertia is the less. चलो कुछ समझ में आया? इसको रोटेट किया तो पानी दूर चला गया, मास दूर गया। अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है? I equal to mr square. So r get increases here. R means the distance of the mass from the axis of rotation. It get increases. That's why its moment of inertia get increases and its moment of inertia get decreases. Now my question is that which egg will come to rest? Which egg will come to rest earlier? Which egg will come to rest earlier? जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा वो रेस्ट अर्लियर पे आ जाएगा। यहाँ पर देखो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो इस पे रेजिस्टेंस कम होगा। सो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज बॉइल्ड एग। ध्यान रहे क्वेश्चन में अर्लियर या लेटर तो नहीं लिखा, अर्लियर की जगह पर लेटर। अगर लेटर लिखा है तो ये रॉ एग आएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा मतलब कि क्रैम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मगअप नहीं करना है, हमें कंसेप्ट सीखना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस टू द रोटेशन मोशन। इट रेजिस्ट द चेंज इन द रोटेशनल मोशन। जल्दी शुरू भी नहीं होने देगी और जल्दी खत्म भी नहीं होने देगी, ठीक है। देखो एक एग्जांपल मैं और लेना चाहता हूँ। ये अर्थ है हमारी, ठीक है। अर्थ का मास क्या है? m, और उसके रेडियस क्या है? r, और उसकी डे लेंथ क्या है? t, ठीक है। डे लेंथ t, it is how much? 24 hour, suppose like that. Okay, suddenly it gets squeezed. Here is the radius, what? r, and here radius becomes r by 2. Okay, mass remain as it is. Then what will be the new day length? Pause and try. Here we will apply this formula. I1 omega 1 is equals to I2 omega 2. Okay. And one thing, yes, Earth is a solid sphere. Earth is a solid sphere. So moment of inertia of solid sphere is 2 by 7 mr square. ओके, ये हम डिराइव नहीं करेंगे लेकिन आपको याद रखना है क्या? 2 बाई 7 mr स्क्वायर। ओमेगा क्या है? 2 पाई बाई टी, टी क्या है? 24 आर, ठीक है। और I2 बच्चों, I2 क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकंड वन। सो व्हाट विल बी दैट? इट विल बी 2 बाई 7, मास तो वही लेकिन रेडियस r बाई 2 हो गई है, मतलब कि आपको क्या करना पड़ेगा? r स्क्वायर बाई 4 and here 2 pi by t. Okay, ये 2 by 7 m r square, 2 by 7 m r square cancel. 2 pi also get cancelled. So what will be the answer? 24 is equals to 4t, or t equals to what? T equals to, tell me. 24 by 4 and 4 6. So day length will also becomes much less. डे लेंथ कितनी हो जाएगी? 6 आर। समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से आपको? डे लेंथ कितनी हो जाएगी? 6 आर। अच्छी तरीके से बच्चों आपको याद रहना चाहिए। अच्छा, मैंने एक गलती कर दी बच्चों यहाँ पे। ये 2 बाई 7 नहीं होगा, ठीक है। मुझे कुछ लग रहा था ऐसा। 2 बाई 7 नहीं होगा, 2 बाई 5 होगा। पर यहाँ पर इस एग्जाम्पल पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इट विल गेट कैंसल्ड आउट एंड द लेंथ ऑफ डे विल बिकम 6 आर। हाउ मच? 6 आर। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। अभी तो इस वीडियो में तो यहाँ पर ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैसे कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। तब तक आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए और इसके ऊपर जो एग्जाम्पल्स है उसको अच्छी तरीके से ट्राई कीजिए। ओके, थैंक यू, नमस्कार।